वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। बेटा, हमारे यहाँ शादियों में ऐसी ही रस्में होती हैं। हम अपनी बहू का स्वागत ऐसे ही करते हैं। चल। बट हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने और डिक ने तो जाकर कोर्ट पे सिर्फ एक पेपर साइन कर दिए थे, बस। और आंटी, ये रेड फूड पेंट्स? बेटा, इसका मतलब है लक्ष्मी जी के आने का संकेत। इस घर में खुशी का माहौल है तो इस कमरे में इतनी टेंशन क्यों? जेडी, दिस इज टू मच। क्या ये चौल की सारी जनता अब हमारे घर में रहने वाली है? प्रिंस इज रियली क्रॉस्ड हिज लिमिट। अगर उसे चैरिटी करनी है, उन्हें पैसे देने, उनकी देखभाल करनी तो कर सकता है, लेकिन उन सारे लोगों को यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी? ओह कम ऑन शीना, ये क्या कह रही हो तुम? और शिकायत करने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि कभी भी शुरू हो गई। और तुम वहां से उठकर यहाँ क्यों चली आई? दुनियादारी निभाना तो सीखो। वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत रखना तो सीखो। कम से कम बहू का वेलकम तो ठीक से किया होता। बहू का वेलकम करने के लिए वहां पर काफी लोग हैं, मेरी क्या जरूरत है? एंड प्लीज जेडी, ये इज्जत और जिम्मेदारी की बात मुझसे मत करो। जबरदस्ती के रिश्तेदार रहने दो। अगर मैंने कुछ और कहा तो और क्या कह सकती हो तुम? इतना कुछ तो कह दिया तुमने। और अब जो कहना है ना, बिल्कुल साफ साफ कहो तुम। रहने दो जेडी। What is left there to say? And please जेडी, सब कुछ जानने के बाद भी आप अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे अपने बेटे प्रिंस की खुशियों के आगे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। But बात, this is really too much. वो लोग हमारे घर में हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? क्यों? तानिया के पेरेंट्स हमारे साथ लंदन में रह सकते हैं, तो ये लोग यहाँ? आप तानिया की फैमिली के साथ इन लोगों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्यों? ये लोग इंसान नहीं या फिर तानिया के पेरेंट्स इंसान नहीं? तानिया के पेरेंट्स में से कौन से हीरे मोती जड़े हैं? बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। ना ही रिश्तों की पहचान है और ना ही रिश्तों की कद्र। तुम दोनों अपनी शिकायत कर चुके हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लोग प्रिंस के कहने पर यहाँ आए और ये लोग यहीं रहेंगे, इसी घर में हमारे साथ। और आइंदा इस टॉपिक पर हम ना कोई बात करेंगे और ना ही कोई शिकायत होगी। ओके? अगर प्रिंस को इनके रहने से खुशियां मिल रही हैं तो हमें भी खुश होना होगा। चलो, अब नीचे खुशियां मनाई जा रही, कम से कम उसमें शामिल होने की कोशिश करो। कम से कम मेरे लिए ही सही, लेकिन स्माइल, दैट्स बेटर। मुझे लगता है कि रिश्तेदार आ गए। चलो तुम लोग भी नीचे चलो। निक, अपनी मॉम को लेकर नीचे आओ। ओके? यस पा। दुनियादारी तो मैं तब सीखूंगी जेडी, जब दुनिया और दुनिया वाले मेरे मतलब के होंगे। अगर प्रिंस की खुशी तुम्हारी इज्जत है, तो मुझे भी अपनी खुशी उतनी ही प्यारी है। और जितना आपका हक है ना इस घर पर, उतना ही मेरा भी हक है। और
मैं किसको पसंद करूं और किसको नहीं, ये मेरे लिए कोई और तय नहीं करेगा। ये फैसला सिर्फ मेरा होगा। मिला अरे मिल गया भाई मिल क्यों नहीं रही अंगूठी? कितनी देर हो गई अभी तक किसी को मिल क्यों नहीं है? वहाँ होगी तो मिलेगी ना। ये तो क्या मौका दिया जा रहा था थोड़ी देर पीछे हाथ पकड़ने के लिए। दामाद जी, वैसा आपका हक बनता है मजाक करने का, लेकिन मेरे ख्याल में काफी देर हो गई है। अब शराफत से आप अंगूठी दे दीजिए ताकि इसके बहाने भी कुछ खेले ही। बेचारे ऐसे ही हो गए। रानी दिखा दो। देखो प्रिंस, नाक मत कटवाना। हाँ, अगर हार गए ना तो सारी जिंदगी गुलामी करनी पड़ेगी। देखा रानी, हमारी भी इज्जत है। हाँ, जम के। चलिए गुलामी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं तो मम्मी की तरफ ही हूँ। अच्छा, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है, 2 बारी और बाकी है। नहीं, हमारा एक चांस और बाकी है। दोनों का चांस। बदमाश। राज मामू, आप तो गुलाम बन गए। अरे सब पापा जैसे थोड़ी होते हैं बेटा। अरे बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े होंगे ना तब समझोगे। पति चाहे जीते या हारे, रहता गुलामी है। चलिए धागे की गांठ खोल दीजिए, शायद उसमें आप जीत जाए। हारने का थोड़ा गम कम हो जाएगा। शीतल जी, हार कैसी? मैं तो रानी से ही हारा हूं ना। बेटा मतलब गुलामी की भाषा बोलना शुरू। शाबाश। चलो भाई, अब गांठ खोलने की रस्म करो। चलो खोलो। हाँ। जीत गए। अरे कोई बात नहीं, अभी हमारी रानी का भी कमाल देखिएगा। चलिए। कमान। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है दामाद जी। आप लोगों ने भी चीटिंग की। नहीं। लेडीज लिबर्टी यार।
सारी रस्में भी हो गई हैं। ये लोग दोनों थक गए होंगे, इनको आराम करने दो, हम लोग भी आराम करते हैं। अरे अब माँ इतनी रात को कहाँ जाएंगे, सुबह आराम से चाय वाय पी के जाएंगे, क्यों पुनीत जी? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं जीजू, आप ही का घर है। अरे घर तो सबका है, लेकिन इन लोगों को तो जाके आराम करने दो, हम लोग बैठ कर चाय पी। ये देखिए, ये है प्रिंस और रानी का कमरा। हाय, वैसे बता रहे हैं ऐसा कमरा तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। ये बुला के लाओ। वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। इस कमरे की सारी डेकोरेशन प्रिंस की पसंद से हुई है। बहुत अच्छा टेस्ट है प्रिंस का रानी के लिए। वैसे बता रहे ये तो हमें पता है, इसीलिए तो प्रिंस ने रानी को पसंद किया, है ना? आप लोग कितनी अच्छी बातें करती हैं। ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं चलती हूँ। निक मेरा इंतजार कर रहा होगा। रानी, ये देख, आज तेरी जिंदगी की नई खूबसूरत शुरुआत है। हाँ रानी, अपने प्यार से सबका दिल जीत लेना। वैसे बता रहे ये सारी चीजें रानी को बताने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो सब पता है। भाभी, आप अपना ख्याल रखना, हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। वैसे बता रहे हमसे भी गले मिल लो, वरना हम तो इस बिस्तर से हिलने वाले नहीं। अरे देखो तो। भाभी, आप चलो। चले? चलो ना। गले तो मिल ले। जा जाओ। चलो। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बहना। आइए मनोज भैया, ये आपका कपड़ा। हाय, कितना सुंदर है ना? भाभी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये बेल है यहाँ, इसे दबा दीजिएगा। हाँ, लेकिन जरूरत का बेल से क्या संबंध? ऐसे कोई नई चीज है क्या? हाँ? आप ये बेल बजाएंगी तो सर्वेंट्स ऊपर आ जाएंगे। किसका सिर आएगा? नौकर आरती, नौकर। हाय, बेल दबाने से नौकर आएंगे? मैं दबा के देखती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पे खड़ी रहो और हिलना मत यहाँ से। हाँ, थोड़ी देर शांति से, थोड़ी देर। बोलो। क्या? आई लव यू। क्या? शुक्रिया बोलो। आरती, किस किस बात का शुक्रिया करूँ राज का मैं? राज, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि भैया, आप शुक्रिया कह के मुझे पराया क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, हम तुम्हें पराया कैसे समझ सकते हैं? तुमने तो अपनेपन के मायने बदल दिए हैं। राज, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नहीं भैया, आप हुक्म कीजिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी रानी को खुश रखना। हाँ राज, उसके चेहरे पे ना हमेशा मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि रानी को बहुत खुश रखूंगा। आज की आरती, ये बस भी करो, कब से निहार रही है कमरे को। कभी सोचा ही नहीं था ना
कि इतना सुख और आराम मिलेगा। खुद तो महलों वाली है, हमें भी महलों में लेके आई है ना। आज फिर संभल के। देखा नहीं कितना नरम करता है। पता नहीं इस नरम गले भी नींद आएगी भी या नहीं। इतनी ठंड है ना इस कमरे में, ऐसा लग रहा है जैसे ना गाजियाबाद में आ गए। गाजियाबाद? गाजियाबाद? हाँ तुम भूल गए, वो कजिन सिस्टर की शादी में गए थे दिसंबर महीने में गाजियाबाद में। आरती, तुम भी कहाँ की बात कहाँ लेकर आती हो? सच कहूं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं शिमला में हूँ। हाय, क्यों? मेरा गाजियाबाद के बुरा है क्या? शिमला हिल स्टेशन है ना। तो शिमला के बाद गाजियाबाद होते ऐसे बता रहे हैं। क्या बात है? बहुत ठंड लग रही है क्या? वैसे बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। माना कि आज राज और रानी की सुहागरात है, लेकिन हमारे भी तो इस कमरे में पहली रात है। आइए, ये आपका कमरा है। आप लोग थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, हम अपने घर जाके ही आराम करेंगे। क्यों? हाँ ठीक है। घर? कौन सा घर? आज से यही आपका घर है। आज से आप लोग मेरे साथ रहेंगे यहाँ। बेटा, माँ बाप कहीं भी रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है। लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। देख राज बेटा, मैं भी तुझसे यही बात करना चाह रही थी। दरअसल शादी का मौका था, इसलिए मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी। लेकिन बेटा, मुझे लगता है हमें अपने घर चलना चाहिए। माँ, पापा, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख राज बेटा, अब तो पहले हमारी पूरी बात तो सुन ले। हमने जो कुछ भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है बेटा। आप लोग क्या सोच समझ कर कह रहे हैं? अपने बेटे के घर को एक पराया घर समझ रहे हैं आप? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए जो इज्जत है, जो प्रेम है, वो हमारे लिए बहुत है। लेकिन बेटा, रिश्तों की मर्यादा भी कोई चीज होती है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तो ठीक है, अब वही होगा जो आप कहेंगे। आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो मत रहिए। मैं और रानी भी आपके साथ चलेंगे। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ एक परिवार बनकर रहना है। ये बेटा आप लोगों से अलग नहीं रह पाएगा। अगर यही फैसला है तो अभी जाके डैड से बोल देता हूँ कि हम लोग राजमहल सोसाइटी वापस लौट रहे हैं। अगर यही फैसला है तो अभी जाके डैड से बोल देता हूँ कि हम लोग राजमहल सोसाइटी वापस लौट रहे हैं। राज, ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? वही बात कर रहा हूँ जो एक बेटे को करनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। आप मुझे और रानी को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देंगे ना? राज बेटा, तू और रानी तो हमारे दिल के टुकड़े हो। तुम लोग तो हमारे दिल में रहते हो। लेकिन बेटा, इस बात को लेकर तू जिद बिल्कुल मत कर। अगर एक बेटा अपनी माँ से जिद नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? माँ, ये आप ही का घर है। आप इस घर में मेहमान बनके नहीं बल्कि अपना हक जता कर रहेंगी।
मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया का हर सुख देना चाहता हूँ। माँ के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। माँ और बाप तो अपने बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं, तो क्या आप लोग मेरी ये जिद पूरी नहीं करेंगे? देख रहे हैं आप कितनी जिद करने लगा है ये, और ऐसी जिद कि अपनी बात मनवा कर ही रहे। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है राज? जा, रानी तेरा इंतजार कर रही होगी, हमें भी आराम करने दे। जा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में बात करके देखेंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि नए घर में नए लोगों के बीच आपको कुछ अनजाना सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको जितना जाना है, मैं जानता हूँ कि आप सबको अपना बना लेती हैं। रानी, आप मेरी जिंदगी में आई, ये मेरी किस्मत है। आपके दिल में जो राज के लिए जगह है, मैं उसे कभी लेने की कोशिश नहीं करूंगा, और शायद मैं कभी राज भी ना बन पाऊं, लेकिन अपनी एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। आपने सब लोगों की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ की है, लेकिन जब तक आप मुझे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर लेती, हम लोग पति पत्नी बन के नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? ये दोस्त आपको बहुत खुश रखेगा। सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। हमारी दोस्ती की निशानी, आप हमेशा इसे अपने पास रखिएगा। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला।
आप चाय नहीं पीती। आपको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, हम खुद ही ले लेते। नया घर है, नया माहौल है, और मैं जानता हूँ कि शर्म के मारे आप कुछ कहती नहीं। और फिर आपको कैसे पता कि इस घर में किचन का है? लीजिए, जल्दी से दूध पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको पूरे घर का एक गाइडेड टूर दे देता हूँ। अब हम इस घर में आ गए हैं तो इस घर को पहचान भी जाएंगे। हम चाहते हैं दिन की शुरुआत हम मम्मी जी और पापा जी के आशीर्वाद से करें। माँ, पापा, हम आप ही के पास आ रहे थे। जीते रहो बेटा, जीते। हम दोनों को भी कहाँ चैन मिलता जब तक तुम दोनों को आशीर्वाद नहीं दे देते। माँ, मैं रानी की इस घर से, घर के लोगों से पहचान करवा रहा था। बहुत अच्छी बात है बेटा, अब तो ये इसी का घर है ना। बेटा, एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, हमारी रानी इस घर को स्वर्ग बना देगी, है ना? बिल्कुल। जाओ बेटा, तुम लोग मिल लो सबसे। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। गॉड ब्लेस यू बेटा। अचानक इस घर में ठहराव सा आ गया है। ये घर जैसा लगने लगा है। बेटा, आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पापा जी, मम्मी जी कहाँ हैं? बेटा, सुबह सुबह तो अपने कमरे में ही होती है। गो एंड मीट हर। प्रिंस, वो जर्मनी वाले प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करनी थी। जी डैड। लंदन के ऑफिस से फोन आया था। मुझे लगता है कि हमें जर्मनी अपनी ऑफर भेज देनी चाहिए। डैड, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम स्पेन भेजे तो। बस बस बस, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। जो मेरे दिल में होता है वही मेरे जुबान पे रहता है। जो कुछ तुम्हारे और प्रिंस के बीच हुआ है, आई मीन टू से दिस सो कॉल्ड मैरिज, मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ है। मैंने जेडी को हमेशा यही कहा है, ये रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ ही होना चाहिए। तुम जानती हो कि हमारा जो ड्राइवर है ना, उसका भी फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से कई गुना ज्यादा अच्छा है। और तुम्हारे ये जो टिपिकल इंडियन वैल्यूज है ना, जिससे शायद तुमने जेडी और प्रिंस को काफी इम्प्रेस किया होगा, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे मम्मी जी करके मत पुकारना। ये तुम्हारी जो चौल वाली माँ है ना, उसे ही सूट करता है। और आखिरी बात, तुम सिर्फ जेडी की बहू हो, सिर्फ जेडी की, मेरी नहीं। डू आई मेक दैट क्लियर? रानी, मॉम से मिली? जी। क्या हुआ? मॉम ने कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कही? आई मीन टू से रानी, उनका नेचर ही ऐसा है, वो कभी रूड बोल जाती हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो उनका आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, आइए, मैं आपको घर के बाकी लोगों से मिलवा देता हूँ। गुड मॉर्निंग थापर साहब। गुड मॉर्निंग गोयल साहब, आइए आइए बैठिए। मजा आ गया। नंगे पाँव आपके गार्डन में घूमने का मजा आ गया। अच्छा, गुड। ये फूल है आपके लिए। थैंक यू सो मच। वैसे अच्छा है क्या? आपका गार्डन बहुत अच्छा है। वैसे गार्डनिंग का बहुत शौक है मुझे।
और रिटायरमेंट के बाद आदमी को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है दिल लगाए रखने के लिए, वरना खाली दिमाग शैतान का। वैसे आपने क्या सोचा है? क्या? किसके बारे में? रिटायरमेंट के बाद आप क्या करने वाले हैं? गोयल साहब, बिजनेसमैन रिटायर कहाँ हो पाते हैं, है ना? ये बात सही है, आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है। वैसे लंदन में भी आपका एक ऑफिस है ना? जी हाँ, और लंदन के अलावा दुनिया के 35 देशों में हमारे ऑफिस हैं। 35? जी। मतलब सिर्फ लंदन में? नहीं, लंदन के अलावा साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड, नेदरलैंड्स, सिंगापुर और कई देशों में हमारे ऑफिस हैं। हाँ, मतलब कम से कम पक्का 400-500 लोग तो काम करते होंगे। तकरीबन 8,000 लोग काम करते हैं। 8,000 वर्कर्स? जी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को मिला के ना? टोटली 8,000 लोग काम करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया नहीं था पर साहब, मैं भी एक ऑफिस में चीफ अकाउंटेंट था। जी, 120 आदमी करीब मेरे अंडर काम करते थे और कभी भी हिसाब में कोई गलती नहीं हुई। आजकल के लोग तो कंप्यूटर पे एडिशन करते हैं, मैं ऐसे मैनुअली जोड़ देता। वैसे बेतकल्लुफ होके बताइएगा, कभी भी मेरी जरूरत हो मैं तैयार हूँ। अरे काम क्या गोयल साहब, ये सारे काम आप ही के हैं। कभी आइएगा ऑफिस। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं चलूं, जरा ऑफिस के लिए मुझे देरी हो रही है। हाँ, आप तो रिटायर नहीं हुए मेरी तरह। अच्छा, चलता हूँ, मिलता हूँ शाम को। बाय। महेश, बैग लेकर आ दो। ऑफिसेस, 8,000 वर्कर। बाप रे। सुरेखा, सुरेखा, रानी, अभी मंदिर आपका हुआ, आज से आप ही को इसे संभालना। मैं जानता हूँ कि आप राम जी को ही अपने आधार मानती हैं। अभी मंदिर भी रोशन हो जाया करेगा। हरि काका कहते हैं कि माँ ने इस मंदिर को बड़े प्यार से बनाया था, लेकिन राम जी ने मेरी माँ को बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। हम आपकी माँ से भी मिलना चाहेंगे। हमने तो उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है।
रानी, ये मेरी माँ की तस्वीर है। जब कभी अकेला महसूस करता हूँ, इनसे बातें कर लेता हूँ। कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन चुपचाप मेरी सारी बातें सुन लेती हैं। आपसे माँ इस ड्रॉयर में नहीं, हमारी आंखों के सामने होंगी।